वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि पैरेलल कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड है। तो पैरेलल कैपेसिटर का कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा एक कैपेसिटर में प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू है, और इसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज स्टोर्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू सी इक्वल टू क्यू बाई वी, हम लोग ये बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक और फार्मूला होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ये तब होता है जब इन दोनों प्लेट के बीच में हमारा एयर एज अ मीडियम होता है। जैसे हम लोग इसके अंदर में कोई डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है। सपोज डैट जो के है वो पूरा हमारा क्या है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डायलैक्ट्रिक होता क्या है? सबसे पहले ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जो कि हम कैपेसिटर्स, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बीच में हम लोग डायलैक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में हम लोग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाई डी टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2, थिकनेस 3/8 D and 3/8D and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance become 2 times larger than where there is nothing between the plate. जब प्लेट के बीच में कुछ नहीं था तो उस समय हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू मान लीजिए आपका, ये इसको सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि जब हमारा, क्वेश्चन को मैं नीचे आपको करता हूँ। अच्छा, एक चीज़, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। कैपेसिटर है और इसमें हमारा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट समथिंग इंसर्ट किया गया है जो कि 3/8 इंटू डी है। नेक्स्ट हमारा जो इंसर्ट किया गया है D/2 इंसर्ट किया गया है। मान लीजिए यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा D/2 इंसर्ट किया गया, सपोज दैट ये वाला पार्ट हमारा D/2 इंसर्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट जो है 3/8 D जो है यहाँ से यहाँ तक है। अभी रेस्ट कितना पार्ट बच जाएगा? तो रेस्ट हमारा टोटल सेपरेशन D है, तो D माइनस 3/8 D माइनस 3/8D माइनस D/2। तो ये रेस्ट पार्ट जो है हमारा इतना होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 एलसीएम होगा, 8D माइनस 3D माइनस इधर 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4D। तो 8D माइनस 7D इक्वल टू D/8। मतलब ये चीज़ समझ में आ गया कि D/8 जो पार्ट है वहाँ पर कुछ नहीं है। D/8 जो पार्ट है वहाँ पर कुछ नहीं है। अब हमारा क्या है कि जो नया कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमारा सीरियस नाम देता, वो 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, क्या है? गिवन है। जो हमारा डायलैक्ट्रिक जो फर्स्ट इंसर्ट किया गया उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एंड सेकेंड का हमारा K2 है, और K1 एंड K2 में रिलेशन दे रखा है, K1 इक्वल टू 1.25 इंटू K2। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब मल्टीपल डायलैक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो उस टाइम में हम लोग का कैपेसिटेंस वैल्यू C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसे जो है ये चलता रहेगा। आपको मल्टीपल अगर इंजर्शन करना है तो ये आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नया कैपेसिटेंस वैल्यू आएगा जिसको सीरियस नाम दिया हूँ
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी हमारा क्या है, T1 T2 T3 जो है थिकनेस है, एंड K1 K2 K3 जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट ए पहला मेरा क्या है 3D/8 अपॉन K1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, D बाई कितना दिया हुआ है, D/2 अपॉन K2 प्लस इसका थिकनेस कितना है, जो हमारा रेस्ट पार्ट है वो D/8 है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 1/3 8K1 प्लस 1/2K2 प्लस 1/8, ये वाला पार्ट हमारा हो गया सी डैश। अब क्या है हम लोग को निकालना, क्या है हम लोग को निकालना है, हमारा वैल्यू ऑफ K1 निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो K2 जो है, K1 और K2 में जो रिलेशन दे रखा है, K2 को K1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो K2 का वैल्यू हो जाएगा K2 इक्वल टू K1/1.25, क्योंकि हमको निकालना है K1 वैल्यू। तो K1 वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या किया, K2 को रिप्लेस कर दिया किससे, K2 इक्वल टू K1/1.25। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1/3/8K1 प्लस 1/2 K2 इक्वल टू K1/1.25। तो K1/1.25, तो 1.25 ऊपर चला जाएगा प्लस 1/8। अब यहाँ पर जो सीरियस कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमारा क्या है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल है। तो ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल हमारा क्या था, जब कुछ नहीं था तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। अब ये से ये कट गया, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ 3/8K1 प्लस, इस डेसिमल को हटाने के लिए मैं 100 कर देता हूँ, 125/200 K1 प्लस 1/8 इक्वल टू 1। अभी दो से हम गुना कर देते हैं, तो 3 2 6/8 K1 प्लस 125 को 2 से गुना कर देंगे तो 250/200 K1 प्लस 2/8 इक्वल टू 1। अब क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, काट दिया मैंने। अब क्या है कि मैं 1/K1 अगर कॉमन ले लेता हूँ सपोज डैट, तो कितना लिख सकता हूँ, 3/4 प्लस 5/4, और ये जो 1/4 है उसको उधर भेज देता हूँ, 1 माइनस 1/4। तो 1/K1 538 अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस 4, 1/4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3/4 हो जाएगा। तो K1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8/3 आ जा रहा है, 8/3। तो 8/3 का वैल्यू आई थिंक 2.66 हो जाएगा, 3 8 3 2 6 देन 2.06, ऐसे चलता ही रहेगा।
तो 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए K1 का वैल्यू ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में K1 का वैल्यू 2.66, हाँ ऑप्शन 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, 2.66 ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया होता है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर थे, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था जो कि 3/8 D एंड D/2 थिकनेस का था। उसका रेस्पेक्टिव हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 था, और K1 K2 में रिलेशन दे रखा है, K1 = 1.25 K2, और वहाँ से हम लोग को फिर इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हमको K1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो K1 हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्लैब। दूसरा वैल्यू दिया हुआ था कैपेसिटेंस जो है वो जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल हो जाता है। इनिशियल जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था उसका दुगना हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ये सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जो कि प्लेट के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C = ε0A/d होता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं होता है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ, अगर पूरा स्लैब में इंसर्ट कर देता हूँ तो K टाइम्स बढ़ जाता है, K टाइम्स मतलब कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाता है। अब मैं प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ आपको बता रहा हूँ 3/8 पार्ट वाइट कलर का है और D/2 येलो, एंड रेस्ट जो एम्प्टी स्पेस है वो D/8 हो जाए। तो रेस्ट पार्ट हमारा जो है वो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो हम एज अ मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो नया कैपेसिटेंस वैल्यू वो इनिशियल का ट्वाइस है, और K1 = 1.25 K2 रिलेशन दे रखा है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड होता है तो उस केस में हम लोग ε0/T1/K1 + T2/K2 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर ऐड होता रहता है तो हम लोग ये इस पार्टिकुलर फार्मूला में पुट करके कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C' = ε0A और 3D/8 जो है फर्स्ट स्लैब का थिकनेस है, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, देन सेकंड स्लैब जिसका थिकनेस D/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और रेस्ट पार्ट हमारा D/8 है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, एयर एज अ मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ट्रीट कर लिया। तो C' = मैंने इक्वेशन बनाया और C' को रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो ट्वाइस ऑफ ε0A/d, एक कैंसिल आउट हो गया, कट गया, और कटने के बाद हमारा वैल्यू कैलकुलेशन के बाद हम लोग को K1 का वैल्यू 2.66 आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस, नीट, JEE एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।